नमस्कार दोस्तों। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट नंबर 1 क्वेश्चन पेपर कोड 33(1). तो 17 ये था एग्जाम का डेट। तो आज हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसका आंसर की चेक करेंगे। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। x माइनस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 हो सकता है। x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 and minus 4 plus 1, that is 5 comma minus 3. Option C is correct. Next, question number 2. In the given figure, PQ and PR are tangents to a circle with center O and radius 3 centimeter. If angle QPR equals to 60 degree, then the length of each tangent is, तो हमें ये जो QP और RP मतलब दोनों इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एक लाइन जॉइन करेंगे तो ये 30 डिग्री होता है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम टेन 30 डिग्री फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर ओ क्यू हो जाएगा और पी क्यू होता है बेस। ओ क्यू का वैल्यू गिवन है 3, पी क्यू हमें फाइंड करना है और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 3/PQ इक्वल्स टू 1/√3। पी क्यू का वैल्यू होगा 3√3। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो हमें करना क्या है, साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे। 2x/3x+1 इक्वल्स टू x/2x-1/2। तो इससे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 4x² माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x² प्लस एक्स। तो यहाँ पर होगा x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू आइदर 0 और 2। 0 तो नहीं हो सकता, 2 इज द ओनली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर देखना है या फिर नहीं। देखो यहाँ पर 3 × 11 × 13 प्लस 3 है। अगर हम 3 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 11 × 13 प्लस 1। तो हमें इतना सा पता चल रहा है, तो ये 3 मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर है मतलब कंपोजिट नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, two dice are rolled together. The probability that the sum of the numbers obtained is divisible by 6। तो हमें क्या करना है, जो 2 डाइस थ्रो करने से हमें 6 × 6 36 टोटल इवन पॉइंट्स आएगा। तो यहाँ पर हमें देखते हैं सम ऑफ द नंबर। सम ऑफ द नंबर 6 होना चाहिए। 5 ऑप्शन क्या है, ये 5 + 1 6, 3 3 2 4 4 2 और क्या हो सकता है 6,6। तो टोटल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 6 है। 6/36, तो 1/6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ द ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 एंड 250। तो हमें ध्यान रखना है 12 और 250 के बीच में, तो इसे और इसे नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 का मल्टीपल 3 करेंगे तो 12 होता है। 12 के बाद फिर 4 से मल्टीपल करेंगे 16 आएगा। फिर यहाँ से मल्टीपल करेंगे 5
तो 20 ऐसे करते कितना 250 से पहले कितना 248, तो बिटवीन 16 टू 248 हमें चेक करना है। तो हमें एक्चुअली फाइंड करना है नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो हमें एन का वैल्यू देखना है। तो यहाँ से एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, लास्ट टर्म है 248, ए 16 है प्लस डी 4 है और यहाँ पर एन माइनस 1, तो 16 इधर आएगा तो 232 होता है और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर एन माइनस 1 58। तो एन का वैल्यू कितना 59। ये थोड़ा सा अच्छा से कैलकुलेशन करके देख लेना। ऑप्शन ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, a cone is maximum size is covered out from a solid cube of age length L given नहीं है। The volume of the cone is, मतलब हमें कोन का जो एक फेस लेते हैं, इसके ऊपर अगर हम कोन का जो सर्कुलर पार्ट है तो ये कितना होगा, रेडियस होगा। टोटल कितना लेंथ है, एल है, तो रेडियस कितना हो जाएगा L/2। और हाइट जो दिख रहा है ना यहाँ से, ये क्यूबॉइड है ना, सॉरी ये क्यूब है, तो हाइट कितना हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3 पाई L/2 होल स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पर आएगा एल क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर पाई एल क्यूब, यहाँ पर आता है 4 इंटू 3 12। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, equation of another line parallel to the line represented by 2x minus 6y equals to 7। तो देखो यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन के लिए सिर्फ ये जो पोर्शन देख 2x माइनस 6y इसे चेक करना है। तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 आएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 7/2। तो ये जो पोर्शन है कौन सी इक्वेशन में ऐसे x-3y कंडीशन है चेक करेंगे। ये देखो y-3x है, ये तो कभी नहीं होगा। x-3y तो ऑप्शन सी करेक्ट। बाकी चेक कर सकते हैं तो नहीं होगा। ये देखो इधर आएगा तो ये प्लस साइन हो जाएगा, इधर ये भी आ जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, if the length of the shadow of a tower is √3 times that of its height, then altitude of the sum is, मतलब हम ड्रॉ करेंगे, देख ये टावर मान लो और इसका शैडो गिवन है, शैडो का मान लो इसे हाइट एच है, तो एच टाइम्स √3 इसका शैडो है। हमें ये मान लो सान है यहाँ पर, तो इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा मान लो, tan थीटा फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर होता है h/h√3, h कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² minus kx plus 2√3 equals to 0 are real and equal, then the values of k is are, ध्यान रखना वैल्यूज बोला है तो चेक करेंगे क्या होता है। यहाँ पर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इक्वल बोला है। b कितना है, माइनस के है, तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो k² आएगा, -4 इंटू ए √3 है और b 2 इंटू √3 इक्वल्स टू 0, k² -8 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू k² इक्वल्स टू
24 k equals to plus minus root over 24. Option A is correct. Last इधर question number 11. Find the n term of AP given minus 1 by 3, 2 upon 3, 5 upon 3, and so on. First term minus 1 upon 3, D कितना है चेक करते हैं. 2 upon 3 minus of minus 1 upon 3, it is 1, चेक कर लेना. तो an फाइंड करना है. n equals to a plus n minus 1 into d. A is minus 1 by 3 plus n minus 1 into 1 minus 1 upon 3 plus n minus 1. तो ये हो जाएगा n minus 4 upon 3. तो n minus 4 upon 3, option B is correct. Next question number 12. In the given figure, PT is a tangent to the circle with center O and radius R. If angle POT is equals to 45 degree, then the length of OP. OP लेंथ फाइंड करना है. ये तो 90 डिग्री है, तो हमें OP फाइंड करना है, तो cos यूज करेंगे. cos 45 डिग्री, क्योंकि ये बेस OT बेस हो जाएगा OP हाइपोटेन्यूस. 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OT अपॉन OP, R upon OP, and cos 45 degree value 1 by root R upon OP. OP equals to R root 2. Option A is correct. Question number 13. It is given that triangle ABC similar to triangle QRP such that AB 9, BC 5 and PR 2 centimeter of side QR. ड्रॉ करेंगे, ये सही से ड्रॉ करना पड़ेगा. जो वर्टेक्स बोला है उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करेंगे. जैसे ABC फर्स्ट ट्रायंगल है, तो QRP AB 9 है, BC 5, PR 2 है. सिमिलर है तो साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा AB अपॉन QR, BC अपॉन PR. बस इतना से हो जाएगा. हमें QR फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. AB 9 है, QR फाइंड करना है. यहाँ पर BC 5 PR 2. QR equals to 18 upon 5. तो ये हो जाएगा 3.6. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 14. The sum and product of zeros of a quadratic polynomial px are 1 upon minus 1 upon 3 and 2 respectively. The polynomials px is, सम गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन 3 अल्फा डॉट बीटा 2 polynomial px k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा k टाइम्स x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन 3, it will be 1 upon 3 प्लस 2. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो k अपॉन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6. अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, मैच नहीं हो रहा है, बट एक काम कर सकते हैं हम,
इसे अगर माइनस कॉमन लेंगे 3x² + x + 6, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि के की जगह हम -1 रखेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन दैट sin 2 alpha equals to √3/2, the value of sin 3 alpha। sin 2 alpha हमें ये याद रखना है, √3/2 sin कितना डिग्री होता है, तो ये आएगा 60 डिग्री। तो 2 alpha equals to 60 डिग्री, alpha equals to 30 डिग्री। sin 3 alpha, sin 3 into 30 sin 90, और sin 90 डिग्री वैल्यू 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 16. The median and mode of the distribution are 25.2 and 26.1 respectively. The mean of the distribution. 3 into median, relation between mean, median and mode. 2 into mean plus mode, ये एक रिलेशन है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 3 into 25.2 इक्वल्स टू 2 into मीन फाइंड करना है। मोड कितना है 26.1, 6.75 माइनस 26.1 इक्वल्स टू 2 into मीन इक्वल्स टू 5.49 upon 2, it is 24.75, 24 points. Option A is correct. Question number 17. In the given figure, triangle ABC is an equilateral triangle. AD is a median of the triangle joining the point A 0, √5 √3 upon 2, D 0 0 point B and C are in same order. तो हमें बी सी फाइंड करना है। बी सी कोऑर्डिनेट इधर है। ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा, हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। मान लो यहाँ पर जो पॉइंट बोला गया है वाई एक्सिस के ऊपर 0,5 √3/2, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ये पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में जितना लेंथ है राइट साइड में उतना ही है। तो ऑरिजिन डी बोला है, तो ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ये डी है, ये सी है। अगर हम इधर -a करेंगे तो इधर +a, मतलब बी सी लेंथ 2a होता है, तो ये ऑल साइड 2a हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 2a² इक्वल्स टू -a का स्क्वायर मतलब a² प्लस ये जो हाइट है 5 √3/2, 5 √3/2 होल स्क्वायर, 4a² -a² equals to 5 is 25 into 3/4. So the 3a² equals to 25 into 3/4. 3 cancel. A² equals to 5/2 whole square. A equals to ±5/2। मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक में 5/2, 0 लेफ्ट साइड 5/2, 0। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ 1/2 tan square 45 डिग्री
minus cos square 60 degree. 1 by 2 into 1 square cos square 60 degree 1 by 2 whole square. 1 by 2 minus 1 by 4, it is 2 by 4 minus 1 by 4 is 1 by 4. Option C is correct. Question number 19, assertion results based question. Radius is the smallest distance of a tangent from the center of a circle. हाँ, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. ये टेंजेंट अगर ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है. तो assertion जो गिवन है वो सही है. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हाँ ये 90 डिग्री है, तो ये भी सही है. तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, सॉरी 19 के लिए. क्वेश्चन नंबर 20, tan 2 theta is not defined at theta equals to 45. tan 90 degree not defined. ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है. sin 90 degree equals to 1, cos 90 degree equals to 0. बोथ आर नॉट इक्वल. बट यहाँ पर एक ध्यान रखना है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, बोथ आर डिफाइंड. तो जो स्टेटमेंट गिवन है बोथ सेम है, बट द ये जो ऑप्शन बी देखो, both are true, but are reasons A is not the correct explanation of the assertion because it is given and not defined. और ये तो डिफाइंड है, स्टेटमेंट के हिसाब से सही है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation of the assertion. Option B is correct for question number 20. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्शन बी सी डी और ई डिस्कस करेंगे. थैंक यू.